टॉपिक है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उनके थ्रू सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सबस्टेंस के इक्विवेलेंट वेट के। तो हम बोल सकते हैं व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू two electrolytic solutions connected in series, the amount of substance deposited is directly proportional to their equivalent weights। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा इसको। देखिए, हमें गिवन है फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें हमने फिल किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब हमें ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमें यूज करनी है कॉपर इलेक्ट्रोड, ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड है, और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हमें यूज करनी है सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर इलेक्ट्रोड से फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगी, दूसरे कंटेनर में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने यूज की सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगी। अब इन दोनों सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, पहले हम एनोड एंड कैथोड को डिटेक्ट करेंगे। इस इलेक्ट्रोड को देखिए बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, इसको हम बोलेंगे एनोड। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगी और ये एनोड बनेगी, तो हम इसको बोल पाएंगे कैथोड। अब देखिए, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये एक्ट करेगी कैथोड, और ये सिल्वर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम कर रही है, तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए ये इलेक्ट्रोड बनेगी एनोड। फिर से सुनिए, ये कॉपर इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, एनोड बन गई, और ये सिल्वर इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, कैथोड बन गई। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड है तो ये कैथोड बनेगी, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये सिल्वर इलेक्ट्रोड कैथोड है तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड एनोड बनेगी। यानी हमने दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिए, पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, और हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अब सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, सेम करंट पास करेंगे और सेम टाइम के लिए पास करेंगे, और करंट और टाइम दोनों की मल्टीप्लाई होती है चार्ज के इक्वल, यानी हम पास करें सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज, यानी दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को पास करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब स्टार्ट होगी, ये एनोड है और आप जानते हैं एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगा, यानी यहां से कॉपर लिबरेट होगा सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ। अब देखिए, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ, यहां से कॉपर लिबरेट हुआ, और इस कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा। एनोड से सबस्टेंस लिबरेट होता है, कैथोड के ऊपर सबस्टेंस डिपॉजिट होता है, यानी हमें यहां क्या मिला, कॉपर मिला, एनोड के ऊपर से लिबरेट हुआ और कैथोड के ऊपर वो डिपॉजिट हो गया। अब यहां देखिए, एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, यहां से सिल्वर लिबरेट होगा,
और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, यहां सिल्वर डिपॉजिट होगा, तो दूसरी सेल में हमें क्या मिला? सिल्वर। फिर से देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव कर रही है, ऑक्सीडेशन होगा यानी कॉपर चेंज होना शुरू हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव में, लिबरेट हो गया, सॉल्यूशन में आ गया। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा यानी Cu2 पॉजिटिव चेंज हो जाएगा Cu में, और वो कॉपर इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो हमें मिला कॉपर। दूसरी सेल में सिल्वर इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रही है, सिल्वर के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर चेंज होगा Ag पॉजिटिव में, यानी सबस्टेंस लिबरेट हुआ, और दूसरी इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होगा, Ag पॉजिटिव चेंज होगा सिल्वर में, यानी कैथोड के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल से कॉपर मिला और सेकंड से सिल्वर मिला। फर्स्ट सेल में कॉपर डिपॉजिट हुआ और सेकंड में सिल्वर डिपॉजिट हुआ। अब देखिए, amount of copper deposited is directly proportional to equivalent weight of copper, और दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में amount of silver deposited is directly proportional to equivalent weight of silver। अगर दोनों की रेशियो यूज करें, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये हमारा फॉर्मूला बना फॉर फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी दो सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस के। तो अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, और अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अब हम फैराडेज सेकंड लॉ का प्रूफ लिखेंगे। अब देखिए, फैराडेज सेकंड लॉ को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, W is directly proportional to Q, W is equal to ZQ, और Z की वैल्यू पुट कर सकते हैं E बाई F। तो हमारा फॉर्मूला बना W is equal to EQ डिवाइडेड बाई F। अब देखिए, इस फॉर्मूले को फैराडेज सेकंड लॉ के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो W है अमाउंट ऑफ कॉपर, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड किसके इक्वल बनेगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय फैराडे। दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिल्वर डिपॉजिटेड हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इंटू चार्ज अपॉन फैराडे। अब देखिए, दोनों की रेशियो लेंगे, amount of copper deposited divided by amount of silver deposited, equivalent weight of copper into charge upon Faraday, डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर into चार्ज upon Faraday। Faraday से Faraday कैंसल, चार्ज सेम है सेकंड लॉ में, तो Q से Q कैंसल, तो आपका फॉर्मूला आया अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। देखिए यहां से W कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E कॉपर और W सिल्वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E सिल्वर। तो हम बोल सकते हैं जब दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को
सीरीज में कनेक्ट करेंगे और सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज हम पास करेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उस सबस्टेंस के इक्विवेलेंट मास के। इसको हम बोलेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।